तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। फंक्शन बच्चों, जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का और एंटायर कैलकुलस का। तो बच्चों, इस चैप्टर को ना हम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे इसकी नॉलेज को। चाहे हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेक्चर एक दो लेक्चर हो सकते हैं, बट इसको हम ना काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखो बच्चों, फंक्शन से पहले हमको क्या पढ़ाया था मैंने, रिलेशन। तो हम इसको रिलेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है बच्चों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है बच्चों? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बच्चों, फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है वो? ठीक है, अभी देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे हम। पहले हमारा क्या है, हमारे पास दो सेट थे। रिलेशन क्या था? 1 2 3। एक सेट बी है 4 5 6। इन दो के बीच में हमारे रिलेशन क्या आ रहे थे बच्चों? आर रिलेशन ए टू बी। क्या रिलेशन आ रहा था बच्चों? R1 क्या था बच्चों? x, y such that y is greater than x whereas x belongs to A and y belongs to B। ठीक है बच्चों। तो R1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई बच्चों? वैल्यू 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। बच्चों, एक रिलेशन R1 ये आया था। इन दोनों सेट्स के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, एक रिलेशन ये आया था। सेकंड रिलेशन क्या बच्चों? R2 ए का बी से क्या आया था बच्चों? x, y such that y is equal to x plus 3 whereas x belongs to A and y belongs to B। then R2 is, अगर बच्चों 1 पुट करें तो क्या रहा था? 1,4 2,5 एंड 3,6। ठीक है बच्चों। R3 रिलेशन देखते हैं। x, y क्या था बच्चों? x plus 4 x belongs to A and y belongs to B। R3 रिलेशन है। तो बच्चों क्या आया? 1,5 एंड 2,6। ठीक है बच्चों। एक रिलेशन क्या था बच्चों? R4 रिलेशन था। वो क्या रिलेशन था बच्चों? x, y such that x is greater than y whereas x belongs to A and y belongs to B। तो बच्चों R4 की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 5। तो बच्चों, ये क्या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है? फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि कौन सा रिलेशन जो स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? फंक्शन बन रहा है। कौन सा रिलेशन? अब क्या फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ऐसा कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन बनेगा? इनमें से चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? a relation f from set A to set B is said to be a function। एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? जब सेट टू और सेट बी इज सेट टू ए फंक्शन। कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 and only
वन इमेज इन सेट बी। बच्चों ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, कब होगा? फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो बच्चों चेक करते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट रिलेशन को हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। ए सेट रिलेशन R1 बी सेट क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अगर मैं 1 का किससे पेयर बना, 1 का 4 से भी पेयर बना, 1 का 5 से भी पेयर बना, 1 का 6 के भी पेयर बना, 2 का 5 के साथ बना, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो बच्चों क्या रिलेशन R1 हमारी जो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जो एक सेट ए के जो एलिमेंट है, क्या उसकी एक ही इमेज है ना? उसकी तो एक 1 की इमेज 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 2 की 4 इमेज भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो क्या बच्चों ये फर्स्ट वाला रिलेशन है, ये हमारा फंक्शन, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट वाला जो रिलेशन R1 था वो फंक्शन नहीं है। अब बच्चों सेकंड को चेक करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सेकंड वाले को अब चेक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों R2 को चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, R2 क्या है? देखो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है बच्चों, देखो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो बच्चों देखो 1 की एक ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है, 3 की एक ही इमेज है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला जो रिलेशन है, जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये क्या? एक फंक्शन है। ये क्या बच्चों? हमारा एक फंक्शन है। R2 का एक फंक्शन है। अब बच्चों R3 को चेक करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि रिलेशन फंक्शन कब होता है? रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब उसमें एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये वाला रिलेशन क्या है? ये फंक्शन भी है। ये ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन भी है। ये वाला रिलेशन था, ये फंक्शन नहीं था, ये सिर्फ रिलेशन था। ठीक है, अब बच्चों R3 को चेक करते हैं। R3 क्या है बच्चों? देखो 1 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। और बच्चों देखो 3 का तो कोई इमेज बना ही नहीं रहा। हमारी डेफिनेशन क्या? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक इमेज बनाएगा। तो मतलब देखो ये थर्ड वाला क्या है? इन सेट ए एलिमेंट 3 हैज नो इमेज इन सेट बी। तो इसके साथ इसकी कोई इमेज ही नहीं है, इसकी इमेज ही नहीं है, तो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या? R3 भी कोई रिलेशन, R3 भी कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, R3 भी कोई फंक्शन नहीं है। अब बच्चों R4 तो होगा ही नहीं। R4 का साथ तो 5 है, 5 तो किसी के साथ क्या पेयर बनाता ही नहीं है ना, तो R4 भी फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक रिलेशन आया, वो रिलेशन क्या आया? R2। R2 एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन था जो एक फंक्शन भी था। ठीक है बच्चों, तो आपको अब थोड़ा बहुत फंक्शन समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आपको फंक्शन एक टर्म में समझाऊं तो क्या होता है कि एक सेट ए एलिमेंट की एक बी के साथ क्या होगी? सेट बी के एलिमेंट के साथ एक इमेज होगी। ठीक है, तो बच्चों एक कंडीशन ये होती है, ये कंडीशन तो पता चल गई ना। अब मैं बोलता हूँ, मैंने क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है? यस ये है 1 2 3, एक ये केस है, ये 4 5 6। अगर मैं बोल दूंगा कि 1 की इमेज ये भी है और 1 की इमेज ये है और बोलता हूँ ये, तो हमारा ये कोई सेट होगा? ये बच्चों सेट नहीं होगा। बच्चों क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। कोई 1 की 2 इमेज है। हमने क्या बोला? एवरी एलिमेंट सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो बच्चों ये सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है? गलत होती है। अब देखो चेक करो एक और,
ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, तो क्या बच्चों ये हमारा सेट है, मतलब ये क्या फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन है। क्योंकि देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो 1 की 4 इमेज है, 2 की भी 4 इमेज है और 3 की 6, हर एक एलिमेंट की तो एक इमेज है ना। तो बच्चों ये वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये एक फंक्शन होता है और ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आपको थोड़ा बहुत फंक्शन समझ में आ गया होगा, फंक्शन समझ में आ गया होगा फंक्शन समझ में। अब हम उसको और डीपली पढ़ते हैं बच्चों, इसको फील करना है, इतना फील करना है ना। अगर आपने ये चैप्टर फील नहीं किया ना तो आप मैथमेटिक्स को फील नहीं कर पाओगे। आपको जेई वगैरह के जो भी पेपर्स होते हैं वो निकाल नहीं पाओगे, एनडी वगैरह के, क्योंकि फंक्शन आपके एंटायर मैथमेटिक्स में यूज होगा, एंटायर कैलकुलस में यूज होगा, आप फिर बार बार फंसोगे। अगर ये नहीं टॉपिक आया तो पूरा वो नहीं आया। इसको डीपली पढ़ते हैं, इससे यार इतना डीपली पढ़ेंगे कि इसके हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो बच्चों अब थोड़ा वीडियो को पॉज करो, इसको रफ करता हूँ, ये इसको नोट करो, पर हम पढ़ते हैं फंक्शंस ना। वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको। अब देखो बच्चों फंक्शन ना, फंक्शन ऐसा रूल हमने क्या पढ़ा अभी, रूल को, रिलेशन को, ऐसा हमने क्या पढ़ा, रिलेशन को, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, वो पढ़ा। अब बच्चों देखो फंक्शन, ठीक है, अब फंक्शन क्या है, वो फंक्शन ही था। अब फंक्शन को और डीपली हम क्या करते हैं, फील करते हैं बच्चों, और देखते हैं अंदर से क्या 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 है इसमें, और अच्छे से टॉपिक को एकदम घुस जाओ इस टॉपिक में। अब क्या देखो फंक्शन, फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। फंक्शन क्या, एक ऐसा रूल है जिसमें हम एक एलिमेंट देंगे तो ये हमको दूसरा एक नया एलिमेंट देगा, एक एलिमेंट इसमें पुट करेंगे कि दूसरा एक नया एलिमेंट देगा। क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें एक नया एलिमेंट पुट करेंगे तो एक, ये हमको एक एलिमेंट पुट करेंगे तो हमको एक नया एलिमेंट देगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये क्या एक फंक्शन है एफ एक्स और इक्वल टू मैंने बोल दिया क्या है 3x। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो एफ एक्स बच्चों मेरा कितना आया, 3 आया। अगर बच्चों x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 6 आया। अगर बच्चों x इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया तो एफ एक्स बच्चों कितना आया बच्चों, 9 आया। अगर बच्चों x इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया तो बच्चों एफ एक्स बराबर कितना आया, 12 आया, 12 आया। तो बच्चों फंक्शन क्या है, फंक्शन में ये कोई ये टाइप कर लो, ये कोई एक मशीन टाइप है, इसमें मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, ये आउटपुट देता है हमको, ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा जरूर। मैं अगर इसमें कुछ इनपुट दूंगा तो ये मेरे को आउटपुट देगा, अगर मैं इसमें कुछ इनपुट दूंगा तो ये आउटपुट देगा। वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें 1 पुट किया तो इसने मेरे को आउटपुट में क्या दिया, 3 दिया। अगर मैंने इसमें 2 पुट किया तो आउटपुट क्या दिया इसने मेरे को, 6 दिया। अगर मैं 3 इसमें इनपुट किया तो आउटपुट क्या मेरे को, 9 मिला। अगर इसमें यहाँ पर बच्चों मैंने 4 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला बच्चों मेरे को, 12 मिला। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ ये जो एक जो रिलेशन बना, जो इसमें रिलेशन है, जो जैसे कि मैंने x की वैल्यू बच्चों इसमें क्या पुट करी, अगर ये 1 2 3 4 5 तो ये क्या नेचुरल नंबर ही है। और बच्चों एफ एक्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है ना। अगर बच्चों इसको मैं एक रिलेशन मान लूँ, ये क्या एक रिलेशन है ना, तो क्या बच्चों एक नेचुरल नंबर से लेके एक नेचुरल नंबर तक क्या है, एक रिलेशन ही तो बना है। तो हमारा रिलेशन क्या बना बच्चों कि 1 3 2 6 3 9 और 4 12। और बच्चों आगे भी चलता जाता, अगर मैं और वैल्यू पुट करता था ये मेरे को और आउटपुट देता जाता। नेचुरल नंबर मान लिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला मैंने, ये हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। ठीक है, क्योंकि ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर इसकी जगह एक्स लिख दूँ तो ये एक्स को बिलोंग कर रहा था, ये एफ एक्स को बिलोंग कर रहा था। अब इससे बात है ना, ये एक्स की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थे, एफ एक्स की वैल्यू। और इन टर्म्स ऑफ इसको अगर मैं रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो बच्चों क्या आएगा, ये एक्स एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, x belongs to n and fx belongs to, ठीक है बच्चों, x belongs to नेचुरल नंबर, fx belongs to नेचुरल नंबर।
अब बच्चों मैं देखता हूँ ये रिलेशन जो एक रूल था, जो फंक्शन जो रूल था वो क्या बना, एक रिलेशन बन गया ना। अब जो रूल है, अब मैं देखता हूँ ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम, 1 2 3 4 5 और बहुत सारी वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 और भी बहुत कई सारी वैल्यू इसमें, ठीक है बच्चों। अब क्या किया मैंने, इसमें 1 पुट कर रहा था तो मेरे को क्या दे रहा था, ये 3 दे रहा था, 2 पुट कर रहा था तो 6 दे रहा था, 3 पुट कर रहा था तो 9 दे रहा, 4 पुट कर रहा था तो 12 दे रहा था। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एलिमेंट पुट कर रहा हूँ वो दे रहा, और ये क्या कर रहा है, जो मेरी कंडीशन नहीं थी, जो मेरी वो क्या थी, ये जो रूल है फंक्शन है, ये जो रूल था, यो मेरी डेफिनेशन क्या थी बच्चों, फंक्शन क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो हर एक की एक ही इमेज है, क्या बच्चों, हर एक की एक ही इमेज है, तो मैं बोल सकता हूं ये रिलेशन क्या बन गया बच्चों मेरा। तो बच्चों रिलेशन क्या बन गया बच्चों, ये मेरा रिलेशन क्या बन गया बच्चों, बन गया मेरा ये फंक्शन बन गया, क्या बच्चों बन गया, फंक्शन बन गया। तो देखो ये रिलेशन क्या बन गया बच्चों, फंक्शन बन गया ना। देखो ये मैंने थोड़ा सा डीपली आपको इनसाइड चीज बता दी, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। तो हम बोल rule becomes relation and qualified for function, qualified for function, rule is a function, function is a rule। तो देखो एक जो रूल क्या बन गया, रूल बिकेम्स रिलेशन एंड क्वालिफाइड फॉर फंक्शन, क्या बन गया, फंक्शन बन गया, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने क्या लिया यहाँ पे एक ये क्या लिया था, ये रूल मानो मैंने इसको ना, ये क्या एक रूल है कि इसमें पुट करूंगा तो कुछ मिलेगा। अब मैंने इस रूल को क्या बना दिया बच्चों, एक फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, इसको फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, फंक्शन बना दिया। क्या हमेशा कोई भी रूल एक फंक्शन होगा, क्या मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन है, क्या मैं उसको देख के बोल सकता हूँ ये फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो हम चेक करते हैं बच्चों, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अब देखो मैंने क्या बोला था, देखो अब एक बार और समराइज कराता हूँ। मैंने क्या बोला था, फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं कुछ पुट कर रहा था, ये आया तो एक रिलेशन बना। अब रिलेशन क्या बन गया मेरा, एक फंक्शन बन गया। पहले एक रूल क्या बना, रूल बिकेम रिलेशन एंड रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन बन गया। जो बच्चों ये रूल था ये क्या बना दिया मैंने, एक रिलेशन बना दिया, रिलेशन नहीं सॉरी फंक्शन बना दिया। किसके लिए हो गया, फंक्शन के लिए क्वालिफाइड हो गया ये। अब देखता हूं मैं हर एक रूल क्या फंक्शन होगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, एक और फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, और बोल दिया क्या ये x माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर मान लो इसको, ठीक है बच्चों, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है, क्या पता है एक फंक्शन है, तो बच्चों इसको चेक करता हूँ मैं। अगर इसमें बच्चों ना मैं इसको चेक करता हूँ, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, अगर मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ, तो बच्चों अगर मैं इसको 1 वैल्यू पुट करता हूँ, तो बच्चों ये अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखा तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 1 - 1 0, 0 पर 0 आ गया, ठीक है। अगर बच्चों 2 पुट करता हूँ तो बच्चों कितना आएगा, 4 - 1 3, 2 पुट कर करूँगा तो 3/4 आ गया, ठीक है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ x = -2 पुट करता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर मैं -2 पुट करूँगा, -2 पुट करूँगा तो बच्चों कितना आएगा, 4 - 1 3 -4। तो बच्चों -2 पुट कर रहा हूँ तो बच्चों कितना आ रहा है, 3/4। कितना आ रहा है बच्चों, 3/4, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों 1 पुट करूँगा तो बच्चों कितना आएगा, अगर 1 पुट करूँगा तो बच्चों कितना आएगा, 1/1 जी, तो 1, 0। अगर बच्चों 0 पुट करता हूँ तो बच्चों कितनी वैल्यू आएगी, 0 - 1 -1/0। बच्चों क्या आ जाएगा, ये 0 पर बच्चों क्या आ गया, अनडिफाइंड। बच्चों 0 पर क्या आ गया बच्चों, अनडिफाइंड।
0 पे बच्चों क्या आ गया, अनडिफाइन आ गया। अब तो बच्चों देखो चेक करो यहाँ पे, ये ए सेट है, ये एक्स है, और ये क्या बच्चों, ये वाई इजिकल टू एफ एक्स। एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसको मैं वाई भी बोल सकता हूँ। अगर बच्चों मैं 1 -2 -1 0 1 2 3 4, देखो 2 से कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा ये, ठीक है, 1 से भी कुछ दे रहा होगा। पर बच्चों मैंने जैसे ही 0 पुट किया, बच्चों मैंने जैसे ही 0 पुट किया, तो 0 पे तो ये अनडिफाइंड था बच्चों, अनडिफाइंड था। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी डेफिनेशन क्या थी बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इसका मतलब ये तो उसको दे ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या, ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है बच्चों। ये फंक्शन कैसे बनेगा, अब तो ये तो हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं बोल दूंगा ये फंक्शन नहीं है। बट बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को बच्चों, फंक्शन बनाने के लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको बच्चों फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन बनाने के लिए बच्चों क्या था बच्चों, फंक्शन क्या था, r -0 to r। तो बच्चों उस रियल नंबर्स में से मैंने क्या बोल दिया, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, फंक्शन है। अब हम इसमें 0 पुट करेंगे नहीं, इसमें 0 पुट नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये सारी वैल्यू को एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एंड गिव्स इन इमेज इन सेट बी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या बन गया बच्चों, ये सेट बन गया, क्या बन गया बच्चों, अब ये सेट नहीं सॉरी, अब ये फंक्शन बन गया। जैसे कि 1-2 एग्जांपल और ले लो आप, ठीक है बच्चों, इतना ही बहुत है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन लिखा मैंने x² -1 / 2x, अगर मैं इसको ये लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ बच्चों, डोमेन अप्रोच टू डोमेन। तो बच्चों ये क्या मैंने सही लिखा है क्या, जो फंक्शन में है मैंने बोल दिया कि जो हमारी फर्स्ट जो वैल्यू है उसको डोमेन बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, को डोमेन बोल दिया। तो क्या सही है कि हर एक वैल्यू डोमेन में लाई करेगी, क्या वैल्यू। तो बच्चों डोमेन को क्या बोलूँगा मैं, ये क्या बोल दिया बच्चों मैंने, डोमेन बोल सकता हूँ इसको, क्या नहीं बोल सकता हूँ ही नहीं। तो बच्चों डोमेन क्या होगा, डोमेन में हमेशा क्या रियल नंबर होगा, ये बच्चों रियल नंबर होगा। तो डोमेन की उस डेफिनेशन को बच्चों मैं क्या लिखूंगा इस जगह, डोमेन क्या है, डोमेन क्या, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। बच्चों क्या है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन डिफाइंड। बच्चों ये डोमेन नहीं है, डोमेन क्या है, ये रियल नंबर है, पर हर एक रियल नंबर नहीं है, इसमें से हमने क्या ये माइनस कर दिया। अब डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यू x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन ऐसी है, ऐसी वैल्यू ऑफ x है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है। डोमेन क्या है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ x है जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो अब इसको मैं डोमेन बोल सकता हूँ। डोमेन की डेफिनेशन क्या बोल दी मैंने, सेट ऑफ वैल्यू x इट्स फंक्शन इज डिफाइन, सेट ऑफ वैल्यू एफ एक्स इज फंक्शन इज डिफाइन। इसका मतलब क्या बच्चों, ये देखो बच्चों, अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा हूँ, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या होता है कि गिव्स अ न्यू एलिमेंट ऑफ आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। पर ऐसा नहीं है हर एक चीज़ को मैं फंक्शन बोल पाऊँ, एफ एक्स इजिकल टू 3x। इसमें अगर मैंने 0 पुट कर रहा हूँ तो ये कह रही है तो फंक्शन नहीं बन रहा, ये तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डोमेन में कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, डोमेन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। डोमेन में क्या चेंज किया मैंने, वहाँ से r में से 0 को माइनस कर दिया। तो अब मैं इसमें जितनी वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या होगा, तो ये हमारा एक फंक्शन बनेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए गिव्स अ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो अब ये फंक्शन बन गया। डोमेन इसको क्या, डोमेन को मैंने क्या बोला बच्चों, सेट ऑफ वैल्यू एक्स विद फंक्शन इज डिफाइन। डोमेन क्या हमारा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसी एक्स की वैल्यू जो क्या करे, हमारे फंक्शन को डिफाइन करे, ठीक है। जो फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा वो डोमेन नहीं कहला फिर, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइन। अगर बच्चों इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, अगर मैं बोल दिया कि रियल फंक्शन, अगर मैं बोलता हूँ रियल फंक्शन क्या होगा हमारा,
क्या होगा, रियल फंक्शन क्या होगा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू तो बच्चों रियल फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होता है, डोमेन इज सबसेट टू रियल नंबर। जो रियल फंक्शन क्या होता है, जो बच्चों को हम रियल फंक्शन बोलते हैं ना, रियल फंक्शन जिसमें डोमेन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रियल फंक्शन बोलेंगे। सबसेट और इक्वल टू भी, कभी कभी सारे रियल नंबर भी पुट करने होते हैं हमको, आज जैसे इसमें सारे रियल नंबर पुट कर सकते थे हम, ठीक है। अब क्या समझो, कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या आएगा, अगर उसमें सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो ये भी आएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, रियल फंक्शन क्या होता है बच्चों हमारा, जिसमें हम डोमेन में रियल नंबर पुट करेंगे और जो कोडोमेन में जो रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर भी आएगा। तो बच्चों एक इसमें लास्ट में क्या बोल सकता हूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, तो मैंने बोल दिया, खत्म कर दिया भाई, एक लाइन में सारी वैल्यू क्या खत्म कर दी, एक लाइन में क्या है, देखो ये इसमें क्या सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। मैंने क्या बोला, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, ये फंक्शन है, यही फंक्शन है, ये क्या, ये फंक्शन है, मैंने बोल दिया ये फंक्शन है। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो मैंने बोल दिया ये फंक्शन है। तो बोलोगे सर आपने इतना क्यों पढ़ाया मेरे को, रिलेशन पढ़ाया, रूल पढ़ाया, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया, फिर आप बोले हो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो भाई यही फंक्शन है, अगर उसमें तुम एक वैल्यू पुट करोगे ना, तो रियल बोल दिया मैंने, रियल नंबर ना पुट करोगे तो ये एक नया आउटपुट देगी, तो वही तो फंक्शन होता है बच्चों, क्या होता है, वही तो फंक्शन होता है, वही फंक्शन होता है ना। तो फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन क्या है, अगर हम कुछ इनपुट देंगे तो कुछ हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या रिलेशन से पढ़ाया, कुछ स्पेशल कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो एक ही एलिमेंट देते हैं, मतलब एक एवरी एलिमेंट गिव्स अ सेट ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन में क्या होता है, हर एक अगर मैं बोलता हूँ इसको देख के फंक्शन बोल दूँ तो कब बोलूँगा, जब मेरे को पता होगा कौन सी वैल्यू क्या है, उसमें अनडिफाइन तो नहीं कर रही कोई वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे जो वैल्यू को चेक करूँगा अब मैं, तो उसको मैंने चेक करके बता दिया। जहाँ पे डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यू, जहाँ पे डोमेन क्या होगा, अगर मैं फंक्शन को देख के बताऊँ वहाँ पे डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइन, ठीक है। अब रियल फंक्शन क्या होता है, जहाँ में जिसमें डोमेन का सबसेट ऑफ रियल नंबर और कोडोमेन का सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। अब मैं लास्ट में बोल दिया लेट, ये लिखा हुआ तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है बच्चों। अब एक टॉपिक बचा रियल वैल्यूड फंक्शन, बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, अब ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या टॉपिक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन। बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जैसे कि एक भी फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, बच्चों इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन में हमको क्या है, डोमेन से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोडोमेन क्या होगा बच्चों, कोडोमेन क्या आ रहा होगा बच्चों, इसका सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, जिसका कोडोमेन क्या आ रहा होगा बच्चों, सबसेट ऑफ इक्वल टू रियल नंबर। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, सेट ए है, 4 लड़कियां हैं उसमें, श्वेता, रितिका, बेबो, बेबी और रवीना, ठीक है बच्चों। और ये बी रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये 60 तक जा रहे हैं। मैंने रिलेशन बनाया, क्या बनाया कि जो श्वेता का जो रिलेशन, वो श्वेता का जो रोल नंबर है वो क्या है बच्चों, मैंने बोल दिया जो श्वेता का जो रोल नंबर है वो है 3, और जो रितिका का जो रोल नंबर है वो क्या है बच्चों, वो है 7, और जो बच्चों बेबी का जो रोल नंबर है वो क्या है बच्चों, वो है 15, जो बच्चों रवीना का जो रोल नंबर बच्चों वो क्या है 25,
ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, अब मैं अगर मैं बोलूँ क्या बच्चों, देखो इसमें जो कोडोमेन है वो क्या रियल नंबर है ना, कोडोमेन क्या रियल नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे फंक्शन श्वेता 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, फंक्शन रितिका क्या पुट हुआ 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जिसका कोडोमेन सबसेट और बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, अब बच्चों कुछ फंक्शन पढ़ेंगे और कुछ क्या पढ़ेंगे, उनके ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। बच्चों फंक्शन अभी समझ में आया कि नहीं आया, फंक्शन आ गया ना, एक चीज़ देते हैं तो दूसरा एलिमेंट उसमें से नया एलिमेंट निकलता है, उसको फंक्शन करते हैं। बट मैंने आपको क्या कराया, पूरा फंक्शन को फील कराया। ठीक है, फंक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जब रिलेशन एक फंक्शन बनता है, एक रूल फंक्शन बनता है, हर किसी फंक्शन को देख के कब बोल सकते हैं वो फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम पढ़ेंगे उसके ग्राफ और कुछ फंक्शंस।